सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि हम लोग जनरली बात करते हैं यहाँ पर कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है कि हम वी आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे उनकी बॉडी रिपेयर होती है, कैसे वो ग्रोथ करते हैं, एंड हाउ डू दे सर्वाइव, ये सारे वर्ड्स के मतलब मैं आपको बताऊंगा बैक टू बैक। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे बेसिक चीज समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है। तो इसके चार मेन कंपोनेंट्स हैं। दे आर फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट कंपोनेंट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है, इससे हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो। अब यूनिसेल्युलर क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर क्या होते हैं, विल जस्ट डिस्कस। बट सबसे पहले हम लोग बात करें व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है तो उसे किसी प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। न्यूट्रिशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फूड खाने के रूप में हो सकता है। न्यूट्रिशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सनलाइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो सारी चीजें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है और वो जस्ट गेट करता है और ग्रो करता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन करना। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड एनर्जी, कोई भी चीज जब चलेगी आगे तो उसे एनर्जी की जरूरत होगी, भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ द थिंग्स। इसके बाद बात करें प्रिवेंट डैमेज। डैमेज क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी एनर्जी को रिलीज करती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करती है, जब भी एनर्जी को रिलीज करती है तो उसके बीच में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स। क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स। खाने का क्या होता है, ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर से क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और जैसे जैसे उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती जाएगी, वो डैमेजेस को रिपेयर करना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारी बॉडी में कई प्रकार के विटामिन आते हैं, कई प्रकार के मिनरल्स आते हैं, कई प्रकार के हमें एसिड्स की जरूरत होती है, कई प्रकार की बेसिस की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें कौन फुलफिल करते हैं? फूड रिसोर्सेस। कौन फुलफिल करते हैं? फूड रिसोर्सेस। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अंडरस्टैंड? तो न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग बात करें तो सबसे बेसिक बात आएगी इसके अंदर कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? फूड की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? फूड की। ठीक है, इवन सनलाइट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। सनलाइट, अंडरस्टैंड? और मिनरल्स एंड विटामिन्स विटामिन्स क्या होते हैं? व्हाट इज कॉल्ड विटामिन्स? बताओ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सनलाइट कंटेन विटामिन डी। ठीक है, ऑल सिट्रस फूड, जितने भी खट्टे फल होते हैं सबके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो मिनरल, विटामिन्स, एसिड्स ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। कुछ एसिड्स बॉडी के रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे लोग सिट्रस एसिड की बात करें। ठीक है, कुछ एसिड्स जो लेमन के अंदर भी पाए जाते हैं, ऑरेंजेस के अंदर पाए जाते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं सबके अंदर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। और वो एसिड्स कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। अंडरस्टैंड? कुछ बेसिस भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम पाते हैं हमारी बॉडी को चलाने के लिए, उन हर चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर बॉडी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है तो बॉडी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी और एक्सपेक्टेड ये होगा कि बॉडी के आउटकम्स भी अच्छे आएंगे। और कहीं ना कहीं जब न्यूट्रिशन कमी होगी हमारी बॉडी में क्या आ जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज डिपेंड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग। मतलब जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसान की बात करें, तो इंसान को सरवाइव करने के लिए एक बहुत बेसिक गैस की जरूरत होती है। और वो गैस क्या होती है? ऑक्सीजन, एंड विच इज प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, कौन सी गैस होती है वो? ऑक्सीजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है, O2। तो O2 का प्राइमरी सोर्स क्या है?
O2 का सोर्स क्या है हमारे पास आने का? ट्रीज, प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी, बट जनरली ऑक्सीजन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? प्लांट्स है। क्या है? प्लांट्स है एंड ट्रीज हैं। जैसे अमेजॉन ग्रीन फॉरेस्ट, सुना है कभी आपने? अमेजन ग्रीन फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। वो अर्थ के लंग्स बोले जाते हैं क्योंकि इट जस्ट कवर 30% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द अर्थ। लगभग लगभग 30% ऑक्सीजन सप्लाई को कवर करता है कौन? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अंडरस्टैंड? तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड एक्सहेल करना, किसको? हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को। अंडरस्टैंड? तो रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। जब हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और कोई भी चीज जब बर्न होगी तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। जैसे हमने कोई आग लगाई तो क्या होगा? उसमें से एनर्जी रिलीज हुई और साथ में ब्लैक कलर की क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अंडरस्टैंड? सेम हैपन इन अवर बॉडी ऑल्सो। हम जब भी कोई फूड मटेरियल खाते हैं, जब भी हमने कोई न्यूट्रिशन लिया, तो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। आ रही बात समझ में? और ऑक्सीजन की जरूरत के साथ में क्या एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज के साथ साथ में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अंडरस्टैंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, आपने खाना तो खा लिया, आपने ऑक्सीजन भी ले ली, मतलब आपने पहले क्या किया? न्यूट्रिशन लिया, फिर आपने क्या किया? रेस्पिरेशन किया। न्यूट्रिशन मतलब आपने फूड मटेरियल खाया, फिर आपने ऑक्सीजन ली। अब ये इसके बाद जो हमारे बॉडी में सप्लाई होनी है, ब्लड की सप्लाई होनी है, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होना है हमारे बॉडी में से, टॉक्सिक मटेरियल निकलने हैं, तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? बाय सर्कुलेशन। कैसे पॉसिबल है? सर्कुलेशन मतलब मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल, मूवमेंट ऑफ गैसेस। क्या बोला मैंने? मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल एंड मूवमेंट ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल, मूवमेंट ऑफ गैसेस इज नोन एज सर्कुलेशन। ठीक है? बॉडी रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की क्या चाहिए? सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन की सप्लाई। और क्या चाहिए उसको? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है? एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? उसमें से रिलीज हो रही है, ऑब्वियसली रिलीज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। अंडरस्टैंड? सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? हम लोग सबसे पहले क्या लिया? हमने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन के थ्रू फूड मटेरियल आया, फिर क्या आया? रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे अंदर क्या आई? ऑक्सीजन आई हमारे अंदर। ऑक्सीजन आने के बाद क्या हुआ? वो पूरी बॉडी में उसका क्या हुआ? सर्कुलेशन हुआ। और सर्कुलेशन के बाद क्या हुआ? जितनी भी चीजें यूटिलाइज कर ली बॉडी ने, वो तो यूटिलाइज कर ली, इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ? सारा का सारा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएट हो गया। एक्सक्रिएट यानी बाहर हो जाना। ठीक है? अंडरस्टैंड? अब हम आते हैं एक्सक्रिएशन में। ठीक है? तो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट यानी निकालना, एलिमिनेट यानी निकालना, रिलीज करना। ठीक है? टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक यानी जहरीले वेस्ट। हम कोई भी जब फूड मटेरियल खाते हैं तो कोई भी फूड मटेरियल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं। टॉक्सिक यानी जहरीले। अगर वो टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में से नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो जाएगी और हमको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो सारे के सारे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम लोग रिलीज कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट इन एक्सक्रिएशन। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ठीक है? जो भी टॉक्सिक वेस्ट हम बॉडी में से रिलीज कर रहे हैं उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सक्रिएशन बोलते हैं। अगर एक्सक्रिएशन प्रोसेस नहीं होगी तो वी जस्ट बिकम डेड। अगर एक्सक्रिएशन नहीं होगा तो हम डेड हो जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में हमारे बॉडी में इतना ज्यादा पॉइजन क्रिएट हो जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सर्वाइविंग। तो लाइफ प्रोसेस के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन सी हमारे पास में? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। अंडरस्टैंड? ठीक है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की और
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, है ना। व्हाट इज न्यूट्रिशन की हमने इसके अंदर 4 पार्ट देखे थे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग आ रहे हैं किसके बाद, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स जो खुद अपना खाना बनाते हैं, जो खुद अपना खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जनरली क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, एंड रिलीज एनर्जी एंड स्टोर ग्लूकोज। तो ये डेफिनेशन थी, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। होता क्या है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स मेक्स देयर ओन फूड और प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड। प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद का फूड बनाते हैं, ठीक है, और कुछ प्लांट्स हैं जो खुद का फूड बनाते हैं। जनरली हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं। कौन से प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स। जनरली 99% ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो खुद का खाना बनाता है, और जो खुद का खाना बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। खाना बनाने के लिए प्लांट्स को आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत किसको होती है, प्लांट्स को होती है। तो हमारी जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स क्या करते हैं, खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। किसके साथ में एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर क्या होता है, H2O, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई 6CO2, 6 मॉलिक्यूल्स लिए यहाँ पे हमने, 6 मॉलिक्यूल्स लिए, और 6 मॉलिक्यूल किसके लिए हैं, वाटर के लिए हैं। इन दोनों ने जब अपने साथ आपस में रिएक्शन करी, इन दोनों ने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने जब अपने आपस में क्या करी, रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल बनता है, एंड क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का काम होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। किसका, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब, सनलाइट, एब्जॉर्ब सनलाइट, अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब सनलाइट। तो जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये बनाएंगे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, ठीक है। अब एक वर्ड समझना, कार्बोहाइड्रेट वर्ड का मतलब मैं आपको समझा दूं। कार्बोहाइड्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, समझिएगा। कार्बो यानी जो कार्बन से मिलकर बना है, और हाइड्रेट जो हाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिक्स होंगे तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे प्लांट के अंदर। स्टोरेज का मतलब समझते हो, कोई भी चीज बचा के रख लेना अपने पास में। स्टोरेज का मतलब होता है कोई भी चीज अपने पास में बचा के रख लेना, दैट्स कॉल्ड स्टोरेज, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है, बचा के रख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई किसके साथ में, वाटर के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हुई वाटर के साथ में, क्या बना यहाँ पे, ग्लूकोज बना, ठीक है, ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज प्लांट स्टोर्स एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब बहुत सारी क्या बन गई, ग्लूकोज बन गई, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में, ये, ठीक है। और क्या होगा साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी यहाँ पे रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टैंड? तो कई बार आपको ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ जाएगी, तो ये नहीं यहाँ पे भी CO2 लिखा और यहाँ पे भी CO2 लिखा और आप जाके उसको कि भैया बिल्कुल बैलेंस्ड है ये। तो जब प्लांट एब्जॉर्ब क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिलीज क्या करेंगे ऑक्सीजन और वाटर। तो ये क्या है, ग्लूकोज है हमारे पास में, क्या है ये ग्लूकोज। इज इट क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट। जो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट जो आपको हरे कलर का दिखता है, हरे कलर का जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, वो क्या करता है, क्या करता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ कौन, CO2 किस में कन्वर्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ग्लूकोज टेक प्लेस। इसके बाद प्लांट स्टोर्स एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट्स हैं, जो एक्सेस ग्लूकोज बना, एक्सेस ग्लूकोज क्या हो गया, स्टोरेज किया उसका इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और बना और हमने स्टार्च के फॉर्म में उसको सेव कर लिया प्लांट्स ने। और अब जब सनलाइट नहीं निकलती है, बरसात का टाइम होता है, ठंड का टाइम होता है, बादल हैं, जब सनलाइट नहीं होती है, तो वो जो अपना स्टोरेज फूड है उसको यूटिलाइज करते हैं। होता है ना, कई बार कभी ज़्यादा बारिश हो रही है या आप सपोज करो कि कोई आपदा आ गई, तो हम लोग खाना घर में स्टोर करके रखते हैं ना, तो ऐसे प्लांट्स पे अपना खाना स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब ऐसा नहीं कि अगर दूसरे दिन सन नहीं निकला तो प्लांट डेड हो जाएंगे, वो कम से कम 5 से 10 दिन का बैकअप रखते हैं अपने पास में प्लांट्स भी, और कई प्लांट्स तो महीनों भर का बैकअप रखते हैं। तो जो हमारे पास में स्टोरेज बन रहा है उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टार्च। अंडरस्टैंड? यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्टोमेटा जनरली क्या है, लीव्स में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, लीव्स के अंदर। लीव्स यानी पत्तियां, किसकी पत्तियां, पेड़ पौधों की, ग्रीन प्लांट्स की पत्तियां। ठीक है, जैसे ये लीफ है हमारे पास में, इन लीव्स के बीच में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्स। इन पोर्स को जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कुछ इसके अंदर स्टोमेटा जैसा कुछ दिखाई देगा। तो ये जो स्टोमेटा है ये ओपन स्टोमेटा है एंड दिस इज क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन करने में काम आता है, किसके अंदर, लीव्स के अंदर। किसके अंदर, पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या करती हैं, ब्रीदिंग करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। तो रेस्पिरेशन करने के लिए उनका मुंह तो होता नहीं है, पत्ती का मुंह कैसा होगा, तो उसके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा का जो जनरल वर्क है वो काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या करना, एक्सचेंज करना। ठीक है, स्टोमेटा आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। इन द लीव्स गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। गैसेस एक्सचेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म हो पाए। ठीक है, दूसरी चीज कि कब तक सर ये ओपन रहते हैं, ये स्टोमेटा ओपन कब तक रहेगा, स्टोमेटा तब तक ओपन रहेगा जब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल नहीं कर लेता है। क्या नहीं कर लेता है अपने अंदर, इनहेल नहीं कर लेता है। तब तक प्लांट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता जाएगा थ्रू स्टोमेटा एंड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। स्टोमेटा का प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या, जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2 ले लेगा तब क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के अंदर क्या रहता है, वाटर रहता है। तो जब ये खुलने वाला होता है तो गार्ड सेल्स में वाटर आ जाता है, तो इट जस्ट स्टार्ट ओपन। और जैसे ही बंद होने वाला होता है, सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आ गई, तब ये क्लोज हो जाता है। जनरली इट क्लोजेस व्हेन एट नाइट। रात के टाइम ये लोग आराम करते हैं, अंडरस्टैंड, और दिन के टाइम ये अपना खाना बनाते हैं, तब इनको आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की।
सनलाइट की, ठीक है। और जब ये सो जाते हैं आप तो ये क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। तो कुछ इसके अंदर हमारे पास में पार्ट्स हैं स्टोमेटा के, जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट, ये आउटर थिन वॉल है, यहाँ पे वैक्यूल है, यहाँ पे गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमल पोर है और इनके बीच में यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का एक पार्ट काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्टोमेटा। स्टोमेटा एक प्रकार की क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, जिसको न्यूट्रिशन काम कौन करता है, यहाँ पे सेल्स करते हैं, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, स्टोमेटा श्रिंक ऑफ गार्ड सेल्स लीड टू क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर्स। कौन से पोर्स है, स्टोमेटल पोर्स को क्लोज कौन करता है, क्लोज कौन करता है, गार्ड सेल्स करती हैं। तो हमने ओवरऑल समझा कि लीव्स जो होती है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे से पोर्स ओपन होते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है, ऑक्सीजन एक्सेल बाहर होती है इसके अंदर, और ये अपना फूड बनाते हैं, अंडरस्टैंड, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि ज्यादा देर तक अगर पोर्स खुले रहेंगे तो वाटर ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो जाएगा और उसका न्यूट्रिशन का पार्ट कम हो जाएगा। इसलिए क्या है, जब जब जरूरत होती है तब तब इसके पोर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। अभी हमने क्या किया कि हमने समझ लिया स्टोमेटा क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे हम इसके अंदर। इसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद कुछ पार्ट हैं कि फूड किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर इनटेक होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। ऑल दीज लेक्चर्स विल जस्ट स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।